नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां मसाला कारोबारी की दुकान से 3 लाख की चोरी के मामले में 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां ई रिक्शा सवार दंपत्ति और बेटे को बस ने मारी टक्कर, 3 घायल। साथ ही बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां चोरी की कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। इंदौर शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक पान मसाला कारोबारी की दुकान में हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। कुछ दिनों पूर्व ही चोरों ने मसाला कारोबार की दुकान से लाखों का माल चुरा लिया था। हालांकि पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की है। इस पूरे मामले को लेकर टीआई जूनी इंदौर शैलेंद्र सिंह जादौन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं विस्तार से। 30 तारीख और 1 तारीख की मध्यरात्रि में कुछ अज्ञात चोरों ने जिला पंचायत कार्यालय के सामने नेहा अपार्टमेंट है, उसमें उसके बेसमेंट में एक पान मसाला व्यापारी की दुकान है और उसमें शटर तोड़ करके लगभग 3 लाख रुपए का पान मसाला सामान उसका लेकर चुरा कर ले गए थे। इस पर प्रकरण कायम हुआ था और उसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान करीबन 400 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसमें फिर ये आरोपी ट्रेस हुए हमको, और उसमें से फिर हमने कुछ मुखबिर भी लगाए थे, तो मुखबिरों ने भी बताया और वही सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त चित्रों को दिखाया, तो उसमें 2 आरोपियों के नाम हमको उन्होंने बताए कि जो एक तो पारस पिता संजय गहलोत था, जो राधा गोविंद का बगीचा का रहने वाला है, और दूसरा राजपिता विमल जामोद है, जो स्नेहनगर झोपड़पट्टी का रहने वाला है। इन 2 को पहचाना था हमारे मुखबिरों ने, और जब इनको उठाया तो इन्होंने अपने एक साथी और है, जो उसका नाम है रोशन पिता मोतीलाल पौडेल, ये भी स्नेहनगर इंदौर का ही रहने वाला है। तो इन लोगों के कब्जे से करीबन 2 लाख रुपए का पान मसाला बरामद हुआ है। इनका एक साथी और था, जो दतिया का रहने वाला तन्नू प्रजापति करके नाम है उसका, वो फरार हो गया। शेष माल उसके पास में है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की कोतवाली शाहबाद के नगर पंचायत सैफनी निवासी नरेश पत्नी भूपवती और बेटे अर्चित समेत 3 लोग ढकिया चौकी क्षेत्र के गहनी में मेहमानदारी में आए हुए थे। रविवार शाम को उपरोक्त तीनों ई रिक्शा में सवार होकर सैफनी जा रहे थे। शाहबाद के मंगोली पहुंचते ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। इस टक्कर में ई रिक्शा सवार उपरोक्त तीनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के बाद बस चालक बस लेकर फरार हो गया। घटना के बाद राहगीरों ने घायलों को शाहबाद सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया, जिसमें नरेश और उनके बेटे अर्चित की हालत बेहद गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बताया गया कि नरेश की टांग टूट गई है और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जबकि पत्नी भूपवती को प्राथमिक उपचार के बाद घर वापस भेज दिया गया था। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फहीम अंसारी की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में रविवार सुबह सवेरे 3 पेशेवर बदमाशों ने 2 युवकों को कार में लिफ्ट देने के बाद बीच रास्ते में ही उनसे 9,000 रुपये पर्स और मोबाइल लूटने के बाद कार से नीचे उतार दिया और फरार हो गए। लेकिन सूचना के 24 घंटे के अंदर अंदर ही रेवाड़ी और धारूहेड़ा की संयुक्त सीआईए की टीम ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि बदमाशों ने जिस कार से वारदात को अंजाम दिया, वह भी एक दिन पूर्व रेवाड़ी के मॉडल टाउन से चुराई गई थी। वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक संजीव बलहारा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। ये देखिए, कल 8 तारीख को सुबह लगभग 3-4 बजे के आसपास जो कंप्लेनेंट गगनदीप और इसका भाई मानशू, जो कि एटा यूपी से आए थे और जिनको अपने चाचा के पास धारूहेड़ा जाना था, ये लोग रेवाड़ी धारूहेड़ा चुंगी पर जब पहुँचे तो इन्होंने एक कार से लिफ्ट ली। उस कार में 3 लड़के बैठे हुए थे। इन्होंने धारूहेड़ा के लिए इनको लिफ्ट दी। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके पुलिस स्टेशन सदर एरिया में, जो हांसा का गांव के पास में,
इन तीनों ने लड़कों ने जो वैगन आर में सवार थे, गगनदीप और उसके भाई हिमांशु को चाकू की नोक पे लूटपाट की। इनके साथ में इनके पास से 9,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन और पर्स ये छीन के और इनको उतार के ये लोग भाग गए थे। तो जैसे ही इस बारे कंट्रोल रूम से सूचना मिली तो फौरी तौर पे थाना सत्र और सीआईए की टीमों को इस पे लगाया गया और इन लोगों को, तीनों जो लड़के हैं, मनीष उर्फ खरोला, जोनी सैनी और नवीन उर्फ ध्रुव, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं, और इन तीनों को सीआईए धारूड़ा और हमारी जो सीआईए 3 एएनसी सेल है, दोनों ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार किया और इनसे जो गाड़ी बरामद की तो वो पता लगा कि वो भी 7-8 की रात, उसी रात थाना मॉडल टाउन से राधा कृष्ण मंदिर है सेक्टर 3 के पास, वहाँ से ही इस गाड़ी को रात को चोरी किया था। सर, इनके बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरह का बैकग्राउंड? इनकी बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जो मनीष उर्फ खरोल है, इसके खिलाफ़ कुल पहले के 15 मुकदमे दर्ज थे पहले, जिनके अंदर ये गिरफ़्तार हो चुका है। इसमें लड़ाई झगड़े के, छीना झपटी के और एनडीपीएस एक्ट के और आर्म्स एक्ट के। और दूसरा आरोपी जो नवीन कुमार है, नवीन के खिलाफ़ 3 पहले एफआईआर दर्ज हैं और तीसरा जो आरोपी है जोनी पुत्र टेकचंद, इसके खिलाफ़ चोरी, लड़ाई झगड़े, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के पहले 7 मुकदमे दर्ज हैं। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड मुख्यालय पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत संकल्प समावेशी स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, स्वच्छता आदि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि, मुखिया, समिति, वार्ड को अनुमंडलाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रखंड प्रमुख विश्वनाथ तांती, बीडीओ जयकिशन, सीओ आनंद चंद्र झा, बीपीआरओ नूतन कुमारी, आरओ सुधांशु मधुकर सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आज आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का संकल्प सप्ताह का अंतिम दिन था और इसका शुभारंभ 3 तारीख को हुआ था और आज 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को इसका संकल्प सप्ताह का समापन हुआ है। लेकिन यह जो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है वो 2 वर्षों तक चलेगा और पूरे भारत में 500 प्रखंड का चयन किया गया है और समस्तीपुर ज़िला में 2 प्रखंड का चयन किया गया है, खानपुर और हसनपुर। और इसमें जो है जिस मानक में हमारा प्रखंड हसनपुर पीछे है, उसमें हम लोगों को तेज़ी से आगे काम करना है और उसमें जो प्रतिशत है, राज्य स्तर का जो राज्य स्तरीय जो प्रतिशत है या राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिशत है, औसत है, वहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। तो इसके लिए सारे पदाधिकारियों को एक कन्वर्जेंस और कोलैबोरेशन के साथ हम लोग को काम करना है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, न्यूट्रिशन का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो या सोशल डेवलपमेंट का हो, तो इन सारे क्षेत्रों में हम लोगों को इस पे काम करना है। सर, और बैठक में कुछ प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया था, ये किस उपलक्ष्य में? ये आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत आज जो है बहुत सारे जो क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, विभिन्न विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हम लोग प्रमाण पत्र दिए हैं। और जो संकल्प सप्ताह जो चला है उसमें विभाग वाइज जो मेला लगाया गया था, तो उसमें भी जो अच्छा जिनके द्वारा किया गया है तो उनको भी हम लोगों सम्मानित किया है। क्या नाम हुआ सर? जय किशन, वीडियो हसनपुर। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का मरम्मत व बनाने के लिए दिए जानकारी। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार द्वारा 3054 सड़कों तथा सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु धन आवंटन कराया गया है, जिसके जनपद के 65 सड़कों को सम्मिलित किया गया है।
उक्त के संबंध में जानकारी डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि मुझे आज बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के मरम्मत के लिए जनपद के तीनों डिवीजनों नौगढ़, बासी और इटवा के अंतर्गत 65 सड़कों के मरम्मत की स्वीकृति की है, जिससे जनपद के इन ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत से गुणात्मक परिवर्तन आएगा, जिसमें कपिलवस्तु विधानसभा में 23, शोहरतगढ़ विधानसभा में 6, इटवा विधानसभा में 13 व डुमरियागंज विधानसभा में 6 और बासी विधानसभा से 13 ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के अनुरक्षण कार्य होने हैं। आज प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन ग्रामीण सड़कों और पुलियों के स्पेशल अनुरक्षण के लिए, मरम्मत के लिए हमारे सिद्धार्थनगर जनपद के तीनों जो डिवीज़न हैं, नौगढ़, बासी, इटवा, उसकी 65 सड़कों की स्वीकृति की है। जो 65 सड़कों के इस स्वीकृति के जारी होने से सिद्धार्थनगर के ग्रामीण सड़कों में जो अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गई थी, आवागमन के रूप से सुचारू रूप से चलने में कठिनाइयाँ हो रही थी, उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा और सिद्धार्थनगर की सड़कों की जो लगातार शिकायतें थी कि ग्रामीण सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं, उन सड़कों से कम ये 65 सड़कों के बनने के बाद से निश्चित तौर से लोगों की कठिनाइयाँ दूर हों। अब बहुत जल्दी जो गोरखपुर से बलरामपुर बहराइच हाईवे 730 है, उस पर चिलिया से उसका काम तत्काल शुरू होगा और शोहरतगढ़ में बाईपास बनने जा रहा है, उसके भी टेंडर हो गया, उस पर भी काम शुरू हो रहा है। 2 रेलवे के फ्लाईओवर बनेंगे। बढ़नी में भी नेपाल से एक नो मैंस लैंड से शुरू होकर के वहाँ भी एक फ्लाईओवर बनेगा। आज सिद्धार्थनगर में ये प्रसन्नता है कि रेलवे पे अभी तक एक भी फ्लाईओवर नहीं था। हमने पहले एक बाईपास मुख्यालय में फ्लाईओवर बनवाया और अब 3 फ्लाईओवर एक साथ बनने जा रहे हैं, तो ये सिद्धार्थनगर के विकास में एक नया आयाम जोड़ेगा, एक विकास का नया अध्याय शुरू होगा। ये 65 सड़कों की सूची है जो आज स्वीकृत हुई है, मैं इसको जारी कर रहा हूँ और इस जनपद के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारे सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, अपने लोक निर्माण मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस जनपद की क्षतिग्रस्त सड़कों की विशेष संरक्षण, मरम्मत के लिए और पुलियों को ठीक करने के लिए हमारी 65 सड़कों की स्वीकृति जारी की। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।